तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। 3 चीजें, अगर वह 3 चीजें नहीं है तो हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। वह कौन कौन सी चीज है? पहला, उत्साह। उत्साह होना चाहिए। दूसरा, धैर्य। और तीसरा, जिससे हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वह है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प। ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है भक्ति को प्राप्त करने के लिए। पूर्ण उत्साह के साथ हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम लेना है, और धैर्य के साथ, धैर्य रखते हुए, और दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। एक बार 2 व्यक्ति अपने घर के सामने गड्ढा खोदते हैं। तो बिल्कुल घर के सामने गड्ढा खोद रहे होते हैं दोनों। तो पहला व्यक्ति गड्ढा खोद रहा होता है, दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही अपने घर के सामने गड्ढा खोदता है। खोदते खोदते वह देखता है दूसरा वाला कि ना इस जगह पानी नहीं निकला। तो वह क्या करता है, मुझे लगता है ना कि यहाँ पर पानी है नहीं। तो वह दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। और जब वह दूसरी जगह भी पानी को नहीं पाता तो वह तीसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू करता है। ऐसे ही वह तीसरी जगह, चौथी जगह, जगहों को बदलता रहता है। उसे लगता है कि शायद इस जगह पानी नहीं है, इसलिए दूसरी जगह पर गड्ढा खोदना चाहिए। लेकिन वह पहला वाला व्यक्ति लगातार एक ही जगह पर लगा रहता है खुदाई में। तो वह पहला वाला व्यक्ति ना सफल होता है, उसे जल की प्राप्ति होती है। लेकिन वह दूसरा वाला व्यक्ति जो जगह बदलता रहता है, अभी इस स्थान पर गड्ढा खोदा, फिर दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, मेहनत बराबर चल रही है। जो पहला वाला व्यक्ति मेहनत कर रहा है वही दूसरा वाला व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, लेकिन सफलता किसे मिली? जो धैर्य के साथ, उत्साह के साथ एक जगह पर टिका हुआ है, लगा हुआ है, वही सफलता मिली। दृढ़ विश्वास है कि अब सही रास्ता पकड़ लिया, सही जगह है। चारों संप्रदायों में से यह जहां हम जुड़े हैं वह एक संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु जी की कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ना सफलता मिलेगी मिलेगी, ऐसा डिटर्मिनेशन। और फिर धैर्य के साथ वह लगा रहता है। दूसरे व्यक्ति में धैर्य नहीं था, एक स्थान को छोड़ रहा था दूसरे में, दूसरे को छोड़ रहा था तीसरे में, और पहले वाला धैर्यवान था, उसमें धैर्य था। तो जहां धैर्य है वही सफलता है। तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्साह, धैर्य और डिटर्मिनेशन, ये तीनों ही चाहिए। तीनों ही बहुत आवश्यक है। ऐसी डिटर्मिनेशन हमें चाहिए कि भक्ति के नियमों का पालन हम बहुत ही दृढ़ता से कर पाए। बहुत ही दृढ़ता से हमें भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं करनी। उत्साह और धैर्य के साथ लगे रहना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। अगर उत्साह में कमी आई ना तो हम लंबे समय तक नहीं रह सकते, जब तक उत्साह नहीं होगा। भक्ति में सबसे प्रमुख है उत्साह। यही उत्साह से तो उत्सव बना है। उत्सव में क्या होता है, आपने देखा, भौतिकतावादी व्यक्ति भी जब उत्सव करते हैं ना तो पूर्ण उत्साह के साथ होते हैं। और भक्तों के जीवन में तो नित्य प्रति उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि भक्त हमेशा उत्साह में रहते हैं, हमेशा उत्साह। तो भक्ति के लिए उत्साह बहुत जरूरी है।
जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें समय के महत्व को जानना चाहिए। समय के महत्व को अगर नहीं समझे ना तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये समय जो हमें मिला है ये कितना महत्वपूर्ण समय है। ये जीवन जो आज हमें मिला है ये कितना महत्वपूर्ण है। अभी हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना महत्वपूर्ण है ये जन्म, मनुष्य जन्म। आप इस शरीर से चाहे तो ऊपर की ओर जा सकते हैं और आप ही चाहे तो नीचे की ओर। आपके ऊपर है। पूर्ण स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है। यहाँ पर आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, जहां जाना चाहे आपके ऊपर है। तो समय के महत्व को जानना चाहिए। जो समय हमें मिला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सदुपयोग करना है। जो विशेष तिथियां आती हैं उनके महत्व को समझना चाहिए, जैसे जन्माष्टमी, कार्तिक मास, चतुर्मास और आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनको कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इन तिथियों में तपस्या करनी चाहिए और ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए और ज्यादा कृपा को प्राप्त करना चाहिए। यही उद्देश्य है हमारा। ये मनुष्य जीवन ना मिला ही इसीलिए है। तो जन्माष्टमी, कार्तिक मास, चतुर्मास, आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव ना, इसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन में ही हम इनको समझ सकते हैं, इनकी उपयोगिता। तो इसको हाथ से ना जाने दें। समय को पहचाने और उसकी उपयोगिता को समझें। ये ना जो सुबह का समय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सुबह का समय। अब एक व्यक्ति अगर सोचे कि ना ये सुबह के समय में ना जप करते हैं और झपकियां आती हैं, नींद आ रही है, तो ऐसे जप से क्या फायदा जहाँ झपकियां ले रहे हैं। तो क्यों ना पूरे दिन में जप को करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, जिसमें अच्छे से जागते हुए कर रहे हैं। ये झपकियों वाला जप क्या काम का नहीं। अगर झपकियां भी आ रही हैं तो भी ये सब सुबह का समय ही महत्वपूर्ण है। सुबह के समय को ही भगवान का नाम लेना है। जो गुरु ने जितना हमें हरि नाम बताया है, जितना हमने संकल्प लिया है, उतना हरि नाम ना हमें सुबह के समय ही लेना है। ये सुबह के समय की उपयोगिता जिसने जान ली ना, वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। जो कभी भी सुबह का समय हाथ से नहीं जाने देता, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, लेकिन सुबह का समय वह सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों के साथ ही बिताता है। भगवान यानी भगवत नाम और भगवान के भक्त, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो। ग्रस्त जीवन में हमें जाना भी पड़ता है, अतिथि बनकर जाना भी पड़ता है, और हमारे यहाँ भी अतिथि आते हैं। कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन सुबह के समय को नहीं जाने देना। सुबह का समय सिर्फ जप के लिए है। त्रिसंध्या त्रिसंध्या होती है जिसमें 3 टाइम संध्या की जाती है, सुबह, दिन में और शाम को। ये त्रिसंध्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस त्रिसंध्या में लक्ष्मी जी का आगमन होता है घर में। लक्ष्मी जी आती है, और जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है तो वहां लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद देकर जाती है। और जहां भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा हो त्रिसंध्या में, और अन्य कार्य किए जा रहे हो, तो लक्ष्मी जी फिर उस घर से रूठ जाती हैं।
फिर वहां पर ना दरिद्रता का ही निवास होता है। हमें लगता है कि लक्ष्मी जी की कृपा है, लेकिन वहां ना लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती, वहां तो किसी और की कृपा होती है। लक्ष्मी जी की कृपा तो वहां होगी जहां भगवान होंगे, जहां भगवान का नाम होगा, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां उनका स्थिर वास होता है। स्थिर रहती है वहां पर, वो चलायमान नहीं होती, चंचला नहीं होती। वैसे कहा जाता है ना, लक्ष्मी बहुत चंचला है, लेकिन जब कृष्ण के साथ है तो फिर चंचल नहीं है, फिर स्थिर है वो, फिर चलायमान नहीं है। तो त्रिसंध्या के महत्व को समझना चाहिए ना। ये सुबह का समय ना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये त्रिसंध्या में जो इस समय भगवान का नाम लेता है तो उस पर ना उनकी कृपा होती है, भगवान की भी कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा। भौतिकतावादी व्यक्ति भी ना इस बात को जानते हैं कि सुबह का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। वो भी क्या करेंगे, शरीर को स्वस्थ रखने के योगा, व्यायाम आदि आदि पता नहीं क्या क्या, वो भी इस समय के महत्व को जानते हैं। और भक्तों को भी पता होता है कि ये समय ना इन चीजों के लिए ना होकर सर्वोच्च जो चीज है उसके लिए है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सुबह के समय में जो आप करेंगे वो आप प्राप्त करेंगे, जो भी, क्योंकि सुबह का समय है ही ऐसा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। भगवान के भक्त सिर्फ भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं। तो इस समय सिर्फ भगवत नाम लेते हैं, बाकी जो कुछ है योगा व्यायाम जो भी शरीर के लिए, वो सब उसके बाद, सबसे पहले भगवान का नाम। तो वे सुबह के समय के महत्व को समझते हैं कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण है। तो जो भक्ति करना चाहता है उसे सुबह के समय को बड़ी सावधानी के साथ लेना ही होगा। सुबह के समय को बहुत ही सावधानी के साथ बिताना होगा, तभी भक्ति कर सकते हैं और तभी भक्ति में भक्तों के संग में टिक सकते हैं। जो सुबह की साधना अच्छे से कर रहा है फिर वह भक्ति में टिका रहेगा। अगर जिसकी सुबह की साधना अच्छी नहीं है, बाकी सारी चीजें कर रहा है, तो पता नहीं किस दिन क्या हो जाए उसके साथ, कब कौन सा तूफान आए और उसे बहा ले जाए। सुबह का समय अगर हम भगवान के नाम में नहीं बिता रहे, सुबह के समय में अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए आध्यात्मिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं आप। पूरे दिन में चाहे खूब हरि नाम ले रहे हो, लेकिन सुबह के समय नहीं ले रहे, तो सही समय पर औषधि नहीं ली जा रही, तो सही समय पर नहीं ली जाएगी तो सही लाभ नहीं होगा। जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलेगा। तो जब हम औषधि लेंगे ही तो क्यों गलत समय पर लें, सही समय पर लेंगे ना। तो ये सुबह का समय ही ना सही समय है भगवान के नाम के लिए। तो इसे बहुत ही सावधानी के साथ बिताना चाहिए और बहुत ही गंभीरता के साथ। ये हमारे जीवन की एक पक्की आदत हो जानी चाहिए, बिल्कुल पक्की। सुबह का समय बिल्कुल जाने नहीं देंगे हाथ से। भगवान ने इतनी कृपा की कि आज का दिन और दिया, आज का ब्रह्म मुहूर्त और दिया हमें। तो इस समय को ना हम भगवत नाम से ही शुरू करेंगे। सोकर यूं नहीं बिताना, अन्य योनियों में, अन्य जन्मों में और इसी जन्म में ले लो, बहुत समय हमने सोकर ही बिता दिया। बहुत से तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त देखा ही नहीं, अभी सुबह के समय को जानते ही नहीं क्या होता है, कैसा लगता है सुबह जल्दी उठकर, ये उन्हें पता ही नहीं। मनुष्य जीवन यूं ही निकल गया जानवरों की तरह, जैसे जानवर हैं वैसे ही। ना उठने का समय ना सोने का समय, कोई समय नहीं निश्चित।
लेकिन भक्तों के जीवन में एक निश्चित दिनचर्या होती है जिस पर वह चलते हैं। हो सकता है गृहस्थ जीवन में रहकर हमारे सोने का समय गड़बड़ा जाए, होता है, लेकिन फिर भी सुबह के समय बिल्कुल पक्के रहते हैं। सुबह का समय नहीं जाने देंगे हाथ से, उसमें बिल्कुल पक्के। तो हमें भी सुबह के समय के महत्व को समझना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक इस सुबह के समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए रखना चाहिए, वह है भगवान का नाम। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna